राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग कर शुभ कर्म करिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से,
दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। काम रस त्याग राम राम रस पगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कार्तिक मास का महत्व बताते हुए नारद जी ने बताया राजा पृथ्वी को कि किस प्रकार धर्मदत्त ने कलह का उद्धार किया, उसको आधा पुण्य देकर स्वर्ग में पहुंचाया और फिर अगले जन्म में वो उसकी पत्नी बनी। तो कार्तिक मास का महत्व सभी मासों में श्रेष्ठ है और इसमें जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं उसका फल अनंत गुना हो जाता है। तो देवगणों ने कहा कि आपने जो आधा पुण्य कलह को दिया है, इससे कलह को मुक्ति प्राप्त हुई है, हम इसको जो है विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। यह सुनकर धर्मदत्त ने कहा कि सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, तप भी करते हैं, लेकिन कोई ऐसा सरल उपाय बताओ जिसके करने से उनको सबका फल प्राप्त हो जाए। तब देवगणों ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय बताते हैं कि भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न कैसे होते हैं। हम इतिहास सहित एक प्राचीन वृत्तांत आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में कांचीपुरी में चोल नाम का एक चक्रवर्ती राजा रहता था। राजा बहुत ही धार्मिक था, सभी राजसिक गुणों से संपन्न था और अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसी के नाम से उसका देश प्रसिद्ध हुआ। राजा का नाम चोल था तो उस देश का नाम भी चोल ही हुआ। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई पापी नहीं था, कोई रोगी भी नहीं था। सभी धर्म का पालन करने वाले थे, कोई अधर्म का कार्य नहीं होता था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। राजा स्वयं भगवान का यज्ञ करता था। ताम्रवर्णी नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ण स्तंभ, सोने के स्तंभ लगाए हुए थे यज्ञ के लिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गया। उसमें भगवान शेषशय्या पर योग निद्रावश सो रहे थे।
राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की। क्योंकि राजा था, भगवान विष्णु को भेंट करने के लिए बहुत से हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी के वो मोती इत्यादि लेके गया हुआ था। तो जब भगवान सो रहे थे तो राजा ने उनका पूजन किया, भगवान विष्णु का, और साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुर के ब्राह्मण विष्णुदास को वहाँ पर आते हुए देखा। उसी की नगरी का एक ब्राह्मण वहाँ पर आया भगवान के पास और उसने भी भगवान की पूजा आरंभ की। वो केवल जल का लोटा, तुलसी दल और पुष्प इत्यादि लिए हुए था। राजा ने तो हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी के आभूषणों से भगवान की पूजा की, बहुत से मणि मोती चढ़ाए, लेकिन विष्णुदास के पास तो केवल जल का लोटा, फूल और तुलसी दल था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान विष्णु सूक्त मंत्रों के द्वारा, भगवान विष्णु का सूक्त है ओम सहस्र शिरेखा पूर्वक सहस्राक्ष सहस्रपात स भौमिगो सर्वतस्वा तैतिष्ठ दशांगुलम में, ये पुरुष सूक्त या विष्णु सूक्त है। इसमें 16 मंत्र होते हैं और इन मंत्रों के द्वारा विष्णुदास ने भगवान विष्णु की पूजा आरंभ की। भगवान का अभिषेक किया, क्योंकि जल का लोटा लिए हुए था तो जल चढ़ाया, स्नान करवाकर मंजरी तथा तुलसी दल से विधिवत भगवान का पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से, पुष्पों से राजा के चढ़ाए हुए मणि मोती और स्वर्ण के फूल ढक गए, क्योंकि राजा ने पहले पूजा की हुई थी, उसके ऊपर मणि मोती चढ़ाए हुए थे। उसके बाद ब्राह्मण ने पूजा की तो फूलों से, तुलसी दलों से वो ढक गए। इससे राजा क्रोधित हो गया। राजा ने क्रोध में आकर ब्राह्मण से कहा कि अरे ढोंगी, मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को अपने तुलसी के पत्तों से ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जाने, भक्ति क्या होती है। मैंने तो इतने बहुमूल्य रत्न भगवान पर चढ़ाए हैं और तुम तुलसी के पत्ते लाकर मेरा सारा चढ़ाया हुआ सामान तुमने ढक दिया है। संपूर्ण सामग्री तुमने मेरी खराब कर दी। तुम क्या जानो भक्ति क्या होती है, क्योंकि तूने मेरे किए हुए श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आया और राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते हो। तुमको तो आप अपने धन का अभिमान है, तुम्हें भक्ति से कोई मतलब नहीं है। तुम केवल दिखावे के लिए भक्ति कर रहे हो। बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? कभी भगवान का व्रत किया है?
तो देवगुणों ने कहा कि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड में हंसकर कहा कि हे ब्राह्मण, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बातें कह रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिख मंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति है ही कितनी? तुम्हारे अंदर कितनी भक्ति है? तुम कितने बड़े भक्त हो भगवान के, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो भगवान की प्रसन्नता के लिए मंदिर भी बनवाए हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हीरे मोती जवाहरात सब कुछ चढ़ाता हूँ, लेकिन तुमने क्या किया है? आज तक न तो कोई मंदिर ही बनवाया तुमने। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जो तुम कर रहे हो, केवल जल मात्र चढ़ा रहे हो, फूल पत्थर चढ़ा रहे हो और इसी पर तुम अभिमान करते हो, गर्व करते हो। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या तुझे होते हैं। आप देखते हैं कि भगवान विष्णु किसकी भक्ति से प्रसन्न होंगे, मेरी भक्ति से प्रसन्न होंगे या तुम्हारी भक्ति से। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लें और फैसला करें कि किसकी भक्ति श्रेष्ठ है, राजा की श्रेष्ठ है या ब्राह्मण की श्रेष्ठ है। तो देवगुणों ने कहा कि ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहाँ जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गिल आचार्य को बनाकर, मुद्गिल ऋषि को आचार्य बनाया और भगवान विष्णु का यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, जो जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उनको बुलाया और उनको बहुत सा अनाज, धन आदि दक्षिणा के रूप में दिया। इधर जो ब्राह्मण था विष्णुदास, वह भी प्रतिदिन भाव के साथ, श्रद्धा के साथ मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा, भगवान का पूजन भाव से करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का पूजन किया और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण देवाय वासुदेवाय, कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णुदास भगवान के इस मंत्र का जाप, और वो भी एकादशी के दिन, तो और भी श्रेष्ठ होता है। और हम व्रत करते हैं, और व्रत करने का महत्व भी तभी होता है जब हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहें। तो विष्णुदास ने भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया और वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन करता रहा, गीत गाता रहा, नृत्य करता रहा। क्योंकि एक तो हम भजन करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं कितना सुंदर भजन गा सकता हूँ, हम नाचते भी हैं दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन जब हम भाव से नाचेंगे, भगवान को रिझाने के लिए हमारा मन, हमारा ध्यान भगवान की तरफ होगा,
तो उस भजन का रस भी अलग होगा और उसका नृत्य भी अलग होगा। वो भाव में मस्ती में झूमेगा। फिर वह नित्य प्रति व्रत करता था, भूमि पर सोता था, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत भी करता था और उन व्रतों के नियम का पालन भी करता था। विष्णुदास ने एकादशी के व्रत का उद्यापन भी किया और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों भगवान की आराधना कर रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है कि राजा ने भगवान की आराधना के लिए अनेक बड़े बड़े आचार्यों को, ऋषि मुनियों को बुलाया हुआ है। वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं राजा के लिए और विष्णुदास स्वयं भाव से भगवान का पूजन कर रहे हैं। इसलिए आज भी हम यदि स्वयं भगवान की पूजा करें तो उसका फल हमें 100% मिलता है, 100% मिलता है। और जैसे हम ब्राह्मण से जाप या वो करवाते हैं उसका फल भी मिलता है, लेकिन वो 100% नहीं मिलेगा। उसका यदि हमने भाव से किया है तो उसका 10% हमें भी लाभ होगा। वो कितने भाव से किया है वो परमात्मा जानता है। इसलिए भगवान की पूजा जितनी स्वयं की जाएगी उतना ही श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार दोनों भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं और उनको ऐसा करते हुए बहुत दिन बीत गए। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे।
राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, हो मैं तो दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे झूला झूलाऊंगी, हो राम झूलेंगे तो झूला झूलाऊंगी। हो मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, हो मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। हो मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे। हो मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, हो मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी। हो मीठे मीठे बेर मैं खिलाऊंगी, हो मीठे मीठे बेर मैं खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी सीता संग प्यारे राम आएंगे, भाग आएंगे। हो प्यारी प्यारी सीता संग प्यारे राम आएंगे, श्याम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे। हो मेरा जन्म सफल हो जाएगा, हो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गाएगा, हो तन झूमेगा और मन गाएगा। श्याम सुंदर मेरी किस्मत चमका जाएंगे, राम आएंगे। श्याम सुंदर मेरी किस्मत चमका जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आरती करें।
वननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं। माथे पे रघुवर तिलक विराजे, माथे पे रघुवर तिलक विराजे। बाएं अंग में सीता साजे, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे सियावर तेरी आरती। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे सियावर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं। लखन लाल जी विराजे दाएं, बाएं अंग में सीता साजे। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं। भारत माँ के तुम हो रक्षक, मेरे जीवन के तुम रक्षक। भारत माँ के तुम हो रक्षक, मेरे जीवन के हो रक्षक। हे सियावर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे सियावर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। पात्रमध्ये तं तोयं भ्रान्तं केशोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वपापं दुःखं कष्टं अपोहति। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। जो बोले स्वभय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।
बोलो गौ माता की जय, बोलो साधु संत महात्माओं की जय, बोलो पतिव्रता स्त्रियों की जय। जयकारा शेरा वालिदा, बोलो साचे दरबार की जय। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। बोलो अब अपने माता पिताओं की जय, अपने गुरुजनों की जय, सभी साधु संत महात्माओं की जय, आज के आनंद की जय। हे माई मेरी सच्चियाँ ज्योता वाली माता, तेरी सदा ही जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज मूली निषेध है। मूली